आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 15 और 25। आदम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ और वह गर्भवती हो गई। उसने काइन को जन्म दिया और कहा, मैंने प्रभु की कृपा से एक मनुष्य को जन्म दिया। फिर उसने काइन के भाई हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बना और काइन खेती करता था। कुछ समय बाद काइन ने भूमि की उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया। हाबिल ने भी अपनी सर्वोत्तम भेड़ों के पहलौए मेमने को प्रभु को अर्पित किया। प्रभु ने हाबिल पर प्रसन्न होकर उसकी भेंट को स्वीकार की, किंतु उसने काइन और उसकी भेंट को अस्वीकार किया। काइन बहुत क्रोध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। प्रभु ने काइन से कहा, क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? जब तुम भला करोगे तो प्रसन्न होगे, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगा कर बैठेगा। क्या तुम उसका दमन कर सकोगे? काइन ने अपने भाई हाबिल से कहा, हम टहलने चलें। बाहर जाने पर काइन ने हाबिल पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। इसलिए तुम शापित होकर उस भूमि से निर्वासित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम आवारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। तब काइन ने प्रभु से कहा, मैं ये दंड नहीं सह सकता। मैं आवारे की तरह पृथ्वी पर मारा मारा फिरूंगा और भेंट होने पर कोई भी मेरा वध कर देगा। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, नहीं, जो काइन का वध करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। आदम का अपनी पत्नी से फिर संसर्ग हुआ। उसने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम सेत रखा। उसने कहा, काइन ने हाबिल का वध किया, इसलिए प्रभु ने उसके बदले मुझे एक अन्य पुत्र प्रदान किया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 8 पद संख्या 11 से 13। फरीसी आकर ईसा से विवाद करने लगे। उनकी परीक्षा लेने के लिए वे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगते थे। ईसा ने गहरी आह भर कर कहा, ये पीढ़ी चिन्ह क्यों मांगती है? मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस पीढ़ी को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इस पर ईसा उन्हें छोड़कर नाव पर चले और उस पार चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। संत मार्कुस अपने सुसमाचार में भावनाओं की बड़ी ही कद्र करते हैं। आज वे यीशु की भावनाओं का जिक्र करते हैं, जहां यीशु फरीसियों के द्वारा चिन्ह मांगे जाने पर निराश है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपनी इच्छानुसार ईश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं, पर यीशु ख्रीस्त ने इन चिन्हों को साधारण जन जीवन की दैनिक घटनाओं जैसे खेत में जाते हुए बीज बोने वाले, अपने घर में सिक्के को खोजती हुई स्त्री घायल अपरिचित की सेवा, खेत में खजाना पाने वाला व्यक्ति के दृष्टांत में बतलाने की कोशिश की। जीवन की यह कटु सत्य है कि इस सृष्टि में हमें ही ईश्वर की महिमा प्राप्त है और इन्हीं साधारण जन जीवन में हम उनकी उपस्थिति को पा सकते हैं। आमीन।